तो मित्रों, नरेंद्र मोदी साहब की सरकार की सियासी बेवकूफ़ियों का भरपूर फ़ायदा इन दिनों दो मुल्क उठा रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जहां पर इंडिया की जानिब से बांग्लादेश को बुली किया जा रहा है, आए दिन उनको बुली किया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है और प्रेशर टैक्टिक्स उनके खिलाफ अप्लाई की जा रही हैं और साथ साथ उनको ये भी तड़ियाँ लगाई जा रही हैं कि हमारी पॉलिसी तब्दील नहीं होगी, वही पॉलिसी होगी जो कि शेख हसीना के दौर में थी, हमने आपको बनाया था, लिहाजा आपके ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारी डिक्टेशन कबूल करिए। इस तरह की घटिया लैंग्वेज हमें सुनने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ ये हो रहा है कि ये जो दोनों मुल्क हैं, पाकिस्तानी और चाइनीज़, ये अपने ताल्लुकात तेज़ी के साथ ढाका के साथ बेहतर बना रहे हैं। एक ऐसी ही नई अटैम्प्ट चाइना की तरफ से ये हुई है कि उन्होंने एक सरकारी दावत दी है, लंबा चौड़ा डेलीगेशन बुला लिया है बांग्लादेश से चाइना की तरफ। इस डेलीगेशन के अंदर सियासी पार्टियों के लोग हैं और दीगर सेक्टर्स के भी लोग हैं। 22 लोगों को इनवाइट किया गया है और ये 10 रोज़ का विज़िट है और ये जो लोग होंगे ये टॉप के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो टॉप के ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इस डेलीगेशन में बीएनपी के काफ़ी सारे लोग हैं और वो जो स्टूडेंट्स रिवोल्यूशन लेकर आए हैं उनके भी लोग हैं और दीगर भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो ये साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि चाइना की नज़र है कि इंडिया क्या कर रहा है वहाँ पर, इससे ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं। एक तरफ उनके साथ इंडियंस के साथ ताल्लुकात डाउन हो रहे हैं तो यहाँ पर चाइनीज़ मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं और अपने ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ मज़ीद डीप कर रहे हैं। अच्छा, चाइनीज़ को ये भी पता है कि शेख हसीना जो कि इंडिया की पॉलिटिकली पपेट थी, इनके गवर्नमेंट का धबड़दूस होने के बाद जो नेचुरल चॉइस इंडिया के लिए बचती है दैट इज़ बीएनपी। बीएनपी के अलावा जमात है बाकी वहाँ पर और जमात के साथ तो बिल्कुल भी इंडिया की नहीं बनती क्योंकि जमातियों का जो नज़रिया है वो इस्लामी नज़रिया है। उधर हिंदुत्व के दहशतगर्द हैं हुकूमत के अंदर, आरएसएस के दहशतगर्द, और यहाँ पर ये जमाती इस्लामी आइडियोलॉजी वाले, कोई मेल नहीं है दोनों का। लिहाजा चाइनीज़ समझते हैं कि जो नेचुरल चॉइस है जिसके ऊपर ये हाथ रखने की कोशिश करेंगे वो बीएनपी है। तो इस डेलीगेशन के अंदर बीएनपी के काफ़ी सारे लोग हैं। चाइनीज़ भी चाहते हैं कि बीएनपी के साथ अपने ताल्लुकात इतने बेहतर बनाए जाएं कि इंडिया की तरफ से जो वहाँ पर से कोशिशें हो रही हैं उनको डिफ्यूज़ किया जा सके। फर्स्ट पोस्ट ने रिपोर्ट किया है, इंडियन न्यूज़ आउटलेट ने, कि चाइना कोर्ट्स बांग्लादेश बिग पार्टीज अमिड कॉल्स फॉर पार्लियामेंट्री इलेक्शन। अब देखिए अप्रोच में फ़र्क देखिए, वहाँ से न्यू दिल्ली से धमकियाँ में ज़बान इस्तेमाल हो रही है और यहाँ से इस तरह के जो गुडविल जेस्चर है वो शो किया जा रहा है। बड़ी पार्टियों को बुलाया जा रहा है और दीगर स्टेक होल्डर्स को चाइना बुलाया जा रहा है और उनके साथ अपने टाइज बेहतर बनाए जा रहे हैं। कहते हैं 22 मेंबर डेलीगेशन फ्रॉम बांग्लादेश हैज़ एम्बार्क्ड ऑन अ 10-day visit to China at Beijing's invitation, which analysts view as a sign of China's diplomatic outreach amid rising tensions between Dhaka and New Delhi, according to a report. और इसमें वो मजीद कहते हैं a 22-member delegation from Bangladesh, including political leaders, civil society activists, academics, and journalists, has embarked on a 10-day visit to China at Beijing's invitation, which analysts view as a sign of China's diplomatic outreach amid rising tensions between Dhaka and New Delhi. According to a BBC report, the delegation will hold discussions with Chinese government officials and senior members of ruling Communist Party. तो हर सेक्टर में आपको साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि चाइनीज़ अपनी प्रेजेंस यहाँ पर मुस्तहकम बनाना चाहते हैं, स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें जो बीएनपी के लोग उन्होंने इनवाइट किए हुए हैं चाइनीज़ ने, इसमें वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट मेनी मेंबर्स ऑफ द डेलीगेशन आर फ्रॉम द बीएनपी and its allies, with the BNP led by former Prime Minister Begum Khalida Zia being one of Bangladesh's main political parties alongside Hasina's Awami League. और स्टूडेंट्स भी हैं, तो उसमें उन्होंने कहा है कि the group also includes representatives from the student movement that sparked the mass uprising against Hasina, which led to her ousting in August last year. अब ये न्यू दिल्ली को देखना पड़ेगा। एक तरफ उनकी बुलिंग टैक्टिक्स हैं, प्रेशर टैक्टिक्स हैं, धमकियाँ, तड़ियाँ। देखें ना, जयशंकर ने क्या उस दिन बोला है, कल भी मेरे ख्याल से एक भोंडा सा स्टेटमेंट उसने दिया है, पहले डिसाइड कर लो किस तरह के टाइज चाहते हैं हमारे साथ। अब ये कोई बात है? ये डिप्लोमेट्स के करने वाली बात है इस तरह की? मतलब आप ये नोटिस पीरियड दे रहे हैं असल में बांग्लादेश को, डिसाइड कर लो किस तरह की टाइज चाहिए, फिर वो स्टेटमेंट देखिए कि बांग्लादेश से रिडिकुलस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे होते हैं, रिडिकुलस किस्म के। जयशंकर के अल्फाज में
फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पर नजर आ रही थी कल। और यहां से दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चाइना जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज आपको करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे बांग्लादेश क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली पुश हो रहा है टुवार्ड्स चाइना, नरेंद्र मोदी की हमाकतों की वजह से। वो जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की, ये सियासी बेवकूफ़ियाँ हैं, पॉलिटिकल बेवकूफ़ियाँ जो कि आपको वहाँ से नज़र आ रही हैं। अच्छा, प्रोपेगेंडा का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ बल्कि तेज़ हो गया है। बांग्लादेश के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा का सिलसिला है वो मज़ीद तेज़ हो गया। वो जो मैंने बात की, प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब इनकी नाअहली, इनकॉम्पिटेंस की वजह से जो कुछ भी होगा ना इंडियन नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उसका मलबा ये बांग्लादेश पे डालेंगे ही डालेंगे। जो कुछ भी होगा इनकी नाअहली की वजह से। और म्यांमार से लिंक भी होगा ना अगर, फिर भी कहेंगे नहीं म्यांमार नहीं, ये ढाका से हुआ है, उनकी जानिब से ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। एक ऐसी ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट, सो कॉल्ड इन्वर्टेड कामाल में इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ये बेसिकली असेसमेंट होती है जिसको ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट बोल रहे होते हैं। ग्राउंड पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता, इनका डर होता है जिसको ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट का नाम देते हैं। एक ऐसी ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट सो कॉल्ड इन्होंने शेयर की है मीडिया के अंदर, और उसमें कहा गया है कि ये जो प्रॉक्सी वार है ना वो स्टार्ट हो गई है इंडिया के अगेंस्ट बांग्लादेश की फ्रंट से। न्यूज़ 18 ने रिपोर्ट किया, इंडिया की न्यूज़ आउटलेट ने। Bangladesh, the target as Pakistan's proxy war against India shifts to new front. Intelligence agencies have raised an alarm about the ISI's evolving tactics, which center around weaponizing Rohingya refugees and radical elements within Bangladesh to destabilize India. ये सारी की सारी उनकी असेसमेंट है, ये कोई इसमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं है, असेसमेंट है, डर है असल में, जिसको ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट का नाम दे देते हैं। देखें, पहले भी कह चुका हूँ, बंदे घुसाना अगर इंडिया के अंदर सिर्फ ये मकसद हो कि ये बंदे घुसाने कश्मीर के अंदर, तो बड़ा आसान है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। इसके लिए वो घूम फिर के ये बांग्लादेश लाने की ज़रूरत नहीं है लोगों को। इंडिया के बॉर्डर से, आप नेपाल के बॉर्डर से भी घुसा सकते हैं। ये जो सीमा हैदर वाला वाक़या पेश आया था, आपने देखा होगा, सचिन और सीमा हैदर। अब ये एक ऑर्डिनरी किस्म की, इंडियन मीडिया कह रहा है ऑर्डिनरी किस्म की औरत थी, लेकिन ये ऑर्डिनरी बंदी ही घुस के आ गई, किसी ने रोका नहीं इसको। ये कैसे घुस के आई थी? इसका मतलब है नेपाल से इन्फिल्ट्रेट करना बहुत ही आसान है, एक ऑर्डिनरी बंदा भी घुस के आ जा रहा है। और फिर इसी तरह से वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जब जब LOC के ऊपर फायरिंग होती है तो पाकिस्तान जो है वो बंदे घुसा देता है इंडिया के अंदर, यानी हमारे जो फौजी हैं यहाँ से रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं और इस आड़ में पाकिस्तान जो है वो घुसा देता है मुजाहिदीन को इंडियन कश्मीर के अंदर। तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, इंडिया कह रहा है, तो बांग्लादेश की क्या ज़रूरत है फिर? इसका मतलब ये प्रोपेगेंडा है बेसिकली। बांग्लादेश वाला जो भी मामला है ना कि यहाँ से ISI बंदे घुसा देगा अंदर, ये प्रोपेगेंडा है, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने जनाब इंटेलिजेंस रिपोर्ट लगा दी है, वो प्रेशर टैक्टिक्स हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट। कहते हैं पाकिस्तान फॉलोइंग सेटबैक्स अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल नाउ एम्स टू एक्सप्लॉइट बांग्लादेश टू इन्फिल्ट्रेट इंडियाज ईस्टर्न बॉर्डर्स बाय एक्सप्लॉइटिंग द रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस एंड कोलैबोरेटिंग विद रेडिकल बांग्लादेशी ग्रुप्स, CNN न्यूज़ 18 हैज लर्न्ड। हमारी इंटेलिजेंस बता रही है कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होगी, कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं। दिस इज ऑल प्रेशर टैक्टिक्स। इनके नॉर्थ ईस्ट में आइंदा जो कुछ भी होगा, दे विल ट्राई टू लिंक इट विद बांग्लादेश नाउ, क्योंकि ये चीज़ें पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी को सूट करती हैं, बांग्लादेश कार्ड उसको सूट करता है। लेकिन आखिर में मैं यही कहूँगा कि फिर वो चाइना के एक्शंस पे नज़र रखें, देखें वो क्या कर रहे हैं, उनकी बांग्लादेश पॉलिसी देखें और आपकी बांग्लादेश पॉलिसी देखें। साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि यू आर जस्ट लिटरली पुशिंग देम टुवर्ड्स द बीजिंग। आप उनके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं रख रहे इस वक्त कि वो आपकी तरफ भी देखें, आप उनको कह रहे हैं नहीं जाओ बीजिंग की तरफ देखो। ये मेरे ख्याल से इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, और ये जो इंडिया की बांग्लादेश पॉलिसी है, इट शुड बी रिवाइज्ड।